जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास में जलदान और अन्नदान का महात्म्य। महाभारत आश्वमेधिक पर्व के वैष्णव धर्म पर्व के अंतर्गत अध्याय 92 में जलदान और अन्नदान के महात्म्य का वर्णन हुआ है। जन्मेजय वैशंपायन संवाद। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यमपुर के मार्ग का वर्णन तथा वहाँ जीवों के सुखपूर्वक जाने का उपाय सुनकर राजा युधिष्ठिर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण से बोले, देव देवेश्वर, आप संपूर्ण दैत्यों का वध करने वाले हैं। ऋषियों के समुदाय सदा आपकी ही स्तुति करते हैं। आप षडैश्वर से युक्त, भवबंधन से मुक्ति देने वाली, श्री संपन्न और हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं। धर्मज्ञ आप ही से सबकी उत्पत्ति हुई है और आप ही संपूर्ण धर्मों के प्रवर्तक हैं। शांत स्वरूप अच्युत, मुझे सब प्रकार के दानों का फल बतलाइए। बुद्धिमान धर्मपुत्र युधिष्ठिर के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण धर्मपुत्र के प्रति महान उन्नति करने वाले पुण्यमय धर्मों का वर्णन करने लगे। पांडुनंदन, संसार में जल को प्राणियों का परम जीवन माना गया है। उसके दान से जीवों की तृप्ति होती है। जल के गुण दिव्य हैं और वे परलोक में भी लाभ पहुँचाने वाले हैं। राजेंद्र, यमलोक में पुष्पोद की नाम वाली परम पवित्र नदी है। वह जलदान करने वाले पुरुषों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करती हैं। उसका जल ठंडा, अक्षय और अमृत के समान मधुर है तथा वह ठंडे जल का दान करने वाले लोगों को सदा सुख पहुंचाता है। जलदान और अन्नदान का महात्म्य। युधिष्ठिर, जल पीने से भूख भी शांत हो जाती है। प्यासे मनुष्य की प्यास अन्न से नहीं बुझती, इसलिए समझदार मनुष्य को चाहिए कि वह प्यासे को सदा पानी पिलाया करे। जल अग्नि की मूर्ति है, पृथ्वी की योनि और अमृत का उत्पत्ति स्थान है, इसलिए समस्त प्राणियों का मूल जल है। ऐसा बुद्धिमान पुरुषों ने कहा है। सब प्राणी जल से पैदा होते हैं और जल से ही जीवन धारण करते हैं, इसलिए जलदान सब दानों से बढ़कर माना गया है। भरत श्रेष्ठ, जो लोग ब्राह्मणों को सुपक्व अन्नदान करते हैं वे मानो साक्षात प्राण दान करते हैं। पांडुनंदन, अन्न से रक्त और वीर्य उत्पन्न होता है। अन्न में ही जीव प्रतिष्ठित होता है। अन्न से ही इंद्रियों का और बुद्धि का सदा पोषण होता है। बिना अन्न के समस्त प्राणी दुखित हो जाते हैं। तेज, बल, रूप, सत्व, वीर, धृति, धूति, ज्ञान, मेधा और आयु, इन सब का आधार अन्न ही है। समस्त लोकों में सदा रहने वाले देवता, मनुष्य और तिर्यक योनि के प्राणियों में सब समय सबके प्राण अन्न में ही प्रतिष्ठित हैं। अन्न प्रजापति का रूप है। अन्न ही उत्पत्ति का कारण है, इसलिए अन्न सर्वभूतमय है और समस्त जीव अन्नमय माने गए हैं। प्राणपान, व्यान, उद्यान और समान, ये पांचों प्राण अन्न के ही आधार पर रहकर देहधारियों को धारण करते हैं। संपूर्ण प्राणियों द्वारा किया जाने वाला सोना, उठना, चलना, ग्रहण करना, खींचना आदि कर्म अन्न से चलते हैं। राजेंद्र, चारों प्रकार के चराचर प्राणी जो यह प्रजापति की सृष्टि हैं, अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। समस्त विद्यालय और पवित्र बनाने वाले संपूर्ण यज्ञ अन्न से ही चलते हैं, इसलिए अन्न सबसे श्रेष्ठ माना गया है। रुद्र आदि देवता, पितर और अग्नि अन्न से ही संतुष्ट होते हैं, इसलिए अन्न सबसे बढ़कर है। शक्तिशाली प्रजापति ने प्रत्येक कल्प में अन्न से ही सारी प्रजा सृष्टि की है,
इसलिए अन्न से बढ़कर न कोई दान हुआ है और न होगा। पांडुनंदन, धर्म, अर्थ और काम का निर्वाह अन्न से ही होता है। अतः इस लोक या परलोक में अन्न से बढ़कर कोई दान नहीं है। यक्ष, राक्षस, ग्रह, नाग, भूत और दानव भी अन्न से ही संतुष्ट होते हैं। इसलिए अन्न का महत्व सबसे बढ़कर है। राजन, जो मनुष्य दंभ और असत्य का परित्याग करके मुझ में परम भक्ति रखकर रसोई में भेद न करते हुए दरिद्र एवं क्षत्रिय ब्राह्मण को 1 वर्ष तक अपने द्वारा धर्मपूर्वक उपार्जित अन्न का दान करता है, उसके पुण्य के फल को सुनो। वह 1 लाख वर्ष तक बड़े सम्मान के साथ देवलोक में निवास करता है तथा वह इच्छानुसार रूप धारण करके यथेष्ट विचरता रहता है एवं अप्सराओं का समुदाय उसका सत्कार करता है। फिर समयानुसार पुण्य क्षीण हो जाने पर वह जब स्वर्ग से नीचे उतरता है तब मनुष्य लोक में ब्राह्मण होता है, जो 6 महीने या वार्षिक श्राद्ध पर्यंत प्रतिदिन की पहली भिक्षा दरिद्र ब्राह्मण को देता है। उसका पुण्य फल सुनो। 1000 गोदान का जो पुण्य फल बताया गया है वही उसी पुण्य के समान फल पाता है, इसमें संशय नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।